जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीव में जनन का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन जैसे प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सीरीज वाइज चैप्टर 1 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे इस नोट्स में आंसर सहित दर्शाया है। ये तीसरा क्वेश्चन, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। इसी प्रकार से 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के सारे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने नोट्स में आंसर सहित सॉल्व किए। जैसे चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, ये वाला। इसी के साथ साथ 5वां क्वेश्चन, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है, ये आपका 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जनन की अच्छी विधि लैंगिक विधि को माना जाता है और ये अच्छी क्यों है, इसके लिए हम पूरे आंसर को पढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि क्यों माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निषेचन को संक्षिप्त में समझाएं। निषेचन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा युग्म संयुक्त होकर द्विखंडित युग्मन बनाते हैं, उसे हम निषेचन कह सकते हैं। उसी के बाद पुनरुद्भवन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी चैप्टर 1 का पार्ट 1 का जीव में जनन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी हम यहाँ पे समझेंगे। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न आपका, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की जो व्याख्या है कि एक पुष्प में निषेचन किस प्रकार से होता है, ये अपन इस 8वें प्रश्न में समझेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों 9वां क्वेश्चन, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। बाह्य निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन के नुकसान, बाह्य निषेचन के नुकसान निम्न अनुसार हो सकते हैं। युग्म की सुरक्षा, कोई प्रबंधन नहीं होता इसमें, इसके अंडे शुक्राणु जल की धारा के साथ बह जाते हैं, ये इसके महत्वपूर्ण नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगला मौत बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपका रहेगा, लैंगिक प्रजनन को परिभाषित कीजिए। ऐसा प्रजनन जिसमें नर एवं मादा युग्म भाग लेते हैं उसको हम लैंगिक प्रजनन कह सकते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें अलैंगिक जनन के साथ साथ अलैंगिक जनन के 3 लाभ बताएं। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर मादा युग्मक भाग नहीं लेते। इसी के साथ साथ आपका अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है प्रजनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो आवश्यक है, क्यों? प्रजनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रजनन का मतलब होता है जो जीव होते हैं जो जैविक क्रियाएं करते हैं और जिसी के कारण इन जीवों की निरंतरता बनी रहती है। यदि प्रजनन ही नहीं होता है तो जीवों की जो निरंतरता है ये प्रजातियां कैसे बनती है। इसी के साथ साथ अगला 13वां क्वेश्चन, गैम्यूल द्वारा वर्दी प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है? तो ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद आपका 14वां और ये आपका 15वां क्वेश्चन, लैंगिक चल बीजाणु और युग्मन में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म और जायगोट में जो अंतर बताया गया है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह अलैंगिक प्रजनन से संबंधित रचना है, कौन सा? जूस्पर्स। और इसके बाद जायगोट जो है यह लैंगिक प्रजनन से संबंधित रचना है। अगला, यह अगुणित होती है और यह द्विगुणित रचना है। ये चल होते हैं, ये अचल होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे समझा जा सकता है। इसी के बाद लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में अंतर, ये प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका 3 अंक में आ सकता है, 2 अंक में आ सकता है, 4 अंक में आ सकता है। इसी के साथ साथ ये प्रश्न जो है आपका 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ इसमें यह भी पूछा जा सकता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, समझाइए। लैंगिक जनन, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनक में 1 जनक भाग लेता है। लैंगिक जनक में इसमें युग्मक के संलयन की क्रिया होती है और इसमें संलयन की क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनक में
युग्म का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्म का निर्माण नहीं होता है। चौथा वाला पॉइंट होगा यह प्रजनन धीमी गति से होता है और अलैंगिक में क्या होता है, प्रजनन तीव्र गति से संपन्न होता है। पांचवा है प्रजनन में समसूत्री अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर 1 का सॉल्यूशन आंसर सहित दिया है। इसी के बाद नेक्स्ट